नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत का अंतिम क्लास होगा। इसमें हम पांचों वंश को पढ़ा दिए हैं, जैसे कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ये सब पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका प्रशासन इकाई, स्थापत्य कला, कौन राजा ने कौन सा मंदिर बनाया, कौन राजा से जुड़ा हुआ कौन सा बुक है, इसमें कला और संस्कृति सभी हम जो है पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सेना का प्रमुख अंक में दिल्ली सल्तनत में कौन कैसा सेना था। तो घुड़सवार सेना सबसे महत्वपूर्ण अंक था। पैदल सेना सैनिक की संख्या सबसे अधिक थी। हाथी सेना युद्ध और शाही शक्ति का प्रदर्शन का उपयोग था। धनुषधर विशेष रूप से घुड़सवार धनुषधर महत्वपूर्ण थे, यानी घोड़ा पर चढ़ाते थे। सेना का भर्ती किस तरह किया जाता है? सेना का भर्ती अलग अलग तरीके से होता था। सुल्तान के अधीन प्रत्यक्ष सैनिक भी होते थे और इक्तेदार द्वारा भी उपलब्ध कराए जाते थे। एकता व्यवस्था और सेना। एकता व्यवस्था क्या है वो हम आपको बताते हैं। एकता सैन्य व्यवस्था सैन्य प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। सुल्तान अधिकारियों को एकता प्रदान करता था। इकतादार एकता से राजस्व प्राप्त करता था, उसके बदले वो प्रशासन चलाता था और आवश्यक पड़ने पर सैनिक उपलब्ध कराता था। इस प्रकार एकता व्यवस्था से सैन्य और स्वराज व्यवस्था को आपस में जोड़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या था, महत्वपूर्ण कैसे क्या किया था, वो हम बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य प्रशासन के बहुत मजबूत बनाया, उसके लिए प्रमुख सुधार किया। उसे सबसे पहले दाग पर था। घोड़ा पर सरकारी निशान यानी दाग लगाया जाता था, जिसे अच्छे और असली असली घोड़े का पहचान हो सके। चेहरा पर था। सैनिक के हुलिया विवरण चेहरा रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जिससे फर्जी सैनिक देकर वेतन लेने की समस्या कम हुई। नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक को नगद वेतन देने की व्यवस्था की मजबूत किया। विशाल अस्थायी सेना। मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए उसने बड़ी अस्थायी सेना रखा। मंगोल मंगोल आक्रमण और सैन्य व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के समय मंगोल का खतरा लगातार बना रहा। विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध मजबूत रक्षा बनाई। उसने दिल्ली की सुरक्षा के लिए सैन्य का विस्तार किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई। किलों और सैन्य चौकियों की मजबूत किया। अब आइए बलबन। बलबन की सैन्य नीति। बलबन ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कठोर नीति अपनाई, जिसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। सीमाओं को सुरक्षा मजबूत की। मंगोल के विरुद्ध रक्षा व्यवस्था मजबूत की। सेना में अनुशासन पर जोर दिया। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय सैन्य व्यवस्था में कुछ कमजोरियां दिखाई गई। उसने सेना पदों को कई बार वंशानुगत बनाने की अनुमति दी, जिससे आगे चलकर सेना की दक्षता प्रभावी पड़ा। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा। दाग परछा घोड़ा चिन्ह करना। दाग चेहरा पर था। सैनिक के होलिया दाग और चेहरा। अलाउद्दीन खिलजी एकता व्यवस्था किया जाता है। अब आइए दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के शासनकाल 1206 से 1256 तक दिया हुआ है। अब आइए कृषि व्यवस्था। अर्थव्यवस्था का आधार अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर था। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, कपास आदि भी प्रमुख फसल थी। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहर का उपयोग किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अनेकों नहर का निर्माण करवाया और सिंचाई का बढ़ावा दिया। भूमि स्वराज। सल्तनत का आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि से प्राप्त कर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खराज भूमि पर लगाया जाने वाला कर, उसर मुस्लिम किसानों से भूमि पर लिया जाने वाला कृषि कर, जकात मुस्लिम पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमान प्रजा पर था लगाने वाला कर। ध्यान करें कि दर और वसूली की व्यवस्था अलग अलग सुल्तान के समय अलग अलग बदलता रहे। अब अलाउद्दीन खिलजी के स्वराज व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वराज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। भूमि के पैदावार के आधार पर राजस्व निर्धारित करने का प्रयास किया। दोआब क्षेत्र में राजस्व का कठोर बनाया। राज और खालसा भूमि के सीधे स्वराज प्राप्त किया। बिचौलिया और स्थानीय प्रभावी वर्गों का शक्ति कम किया। कृषि उत्पाद और स्वराज पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया।
याद रखने योग्य है अलाउद्दीन खिलजी भूमि स्वराज, बाजार नियंत्रण और बाजार और व्यापार। दिल्ली सल्तनत के समय आंतरिक और विदेशी व्यापार विकास हुआ। प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कपड़ा, मसाले, घोड़े, अनाज, धातुएं, चीनी। भारत का व्यापारी मध्य एशिया, फारस और अरब क्षेत्र से भी होता था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था, इसका महत्वपूर्ण बाजार व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए आवश्यक वस्तु समस्त रखने का उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। वस्तुओं को कीमत निर्धारित किया, व्यापारियों पर नियंत्रण करा, बाजार की निगरानी के लिए अधिकारियों का नियुक्त की, जो जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण किया। प्रमुख बाजार में अनाज, कपड़ा, घोड़े और दास आदि का व्यापार होता था। मुद्रा व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत में सिक्के महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था की। चांदी का टंका और तांबा का जीतल ये बनाया गया। इल्तुतमिश टंका और जीतल शिल्प उद्योग, सल्तनत काल में अनेकों शिल्प विकास हुआ। वस्त्र निर्माण हुआ, धातु उद्योग बने, कागज निर्माण हुआ, चमड़ा उद्योग हुआ, कालीन निर्माण हुआ, चीनी उद्योग हुआ, हथियार निर्माण हुआ। दिल्ली, लाहौर, मुल्तान और अन्य नगरों का महत्वपूर्ण व्यापारी शिल्प केंद्र था। अब आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, किसी को बढ़ावा दिया, नए नगर और बाजार विकसित किए, शिल्प एवं कुटीर उद्योगों का संरक्षण किया। परीक्षा तिथि से है ये महत्वपूर्ण, इसको याद करते हैं एक बार। दिल्ली सल्तनत का अर्थव्यवस्था मुख्य था कृषि, प्रमुख भूमिका था खराज, चांदी का टंका और किसने व्यवस्था किया था? इल्तुतमिश। तांबे का मुद्रा जीतल किसने व्यवस्था किया? इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। धार्मिक कर मुसलमानों पर जकात, गैर पर जजिया कर। यही है। अब आते हैं स्थापत्य कला, किस शासक ने क्या क्या बनाया। सल्तनत में मेहराब, गुंबद, मीनार और मकबरे प्रमुख स्थापित तत्वों में था। आप देखिए, पहला मजलिस देता है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुबत में ऐबक ने बनाया। कुतुब निर्माण का कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब ऐबक ने शुरू किया और पूर्ण इल्तुतमिश ने किया। कलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला मैदान फिरोज शाह तुगलक ने। लोदी मकबरे लोदी ने। साहित्य अब इम्पोर्टेंट है, इससे किताब जुड़ा हुआ साहित्य के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। सल्तनत काल में फारसी दरबारी और प्रशासन की मुख्य भाषा बनी फारसी। अमीर खुसरो फारसी था सल्तनत काल में, याद रखने की बात। अमीर खुसरो सल्तनत काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार में से एक थे। उनका प्रमुख रचना है तुगलक नावा, ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। खाइच इन फुतुहा, किरान उस समोदा, लिप्ता उफुतिहा, आशिका। इन्होंने भारतीय और फारसी संस्कृत परंपराओं का मेल बढ़ाया। मुख्य 4-5 जो है किताब है महत्वपूर्ण है, बार बार ये पूछा जाता है। मिनहाज ई सुराज, ताबी की नासरी इसने लिखा। इसमें बिहार और बंगाल का जानकारी मिलता है। जियाउद्दीन बिरनी, तारीखी फिजोर शाही ए फतवा ए जहनदारी। तारीखी फिरोज शाही और फतवा ए जहनदारी, फिरोज शाह के बारे में लिखा है, ये वर्णी का है। इब्न बतूता का ये बहुत महत्वपूर्ण है, रहला। ये आया था 1451 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। पूरा कहानी यही बताता है इसका। इनामी का है फुताही सुल्तानी, संगीत में सल्तनत काल में भारतीय और मध्य एशिया में संगीत परंपराओं का संपर्क बढ़ा। अमीर खुसरो का संगीत विकास से जोड़ा भी जाता है, सही बात है। उन्होंने संगीत के विभिन्न परंपराओं का सन्निधान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षा में अमीर खुसरो को संबंधित संगीत का दावे में सावधानी रखते हुए सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय सीधा इन्हें देना। इसका निश्चित तथ्य नहीं है। नहीं, सही है, तबला और सितार का आविष्कार यही किया था अमीर खुसरो ने। क्या लिखा? सावधानी रखें, तबला और सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय सीधे इन्हें देना इस इतिहासकारों के बीच निश्चित तथ्य नहीं है, लेकिन दिया जाता है। चित्रकला सल्तनत काल में चित्रकला का स्थापित कला का सवाजत कला का तुलना में सीमित रहा, नहीं ज्यादा ये नहीं बढ़ा। फारसी शैली का प्रभाव धीरे धीरे भारत पर दिखाई देने लगा।
अब भाषा और संस्कृति। इस काल में फारसी प्रशासन का प्रमुख भाषा बनी। स्थानीय भाषाओं भारतीय भाषाओं का विकास जारी रहा। फारसी और भारतीय भाषाओं के संपर्क से हिंदुस्तान जैसी भाषा परंपराओं को मिल बढ़े। साहित्य में भारतीय विषयों और फारसी शैली का मिश्रण दिखाई दिया। सूफी संस्कृति। सल्तनत काल में सूफी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रमुख सूफी संत, ये सब हम सूफी संत का एक क्लास लेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, निजामुल औलिया दिल्ली। दो तिरिया चिश्ती हो जाएगा अजमेर, काकी हो जाएगा दिल्ली, निजामुल औलिया हो जाएगा दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब। चार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। सूफियों का प्रेम, मानवता, भाईचारा और आध्यात्मिक पर जोर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ। सल्तनत काल में भारतीय और इस्लामी परंपराओं के बीच संपर्क बढ़ा, जिससे परिणाम स्वरूप भारतीय परंपराओं पर फारसी मध्य एशिया प्रभाव का नई मिश्रित हुआ। अब लास्ट ही है तो भी हम तख्त जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का अवधि कब होता है? 1206 से 1526 तक। प्रशासनिक प्रमुख भाषा फारसी। कुतुब मीनार ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। अलाई दरवाजा, ये जो है स्थापत्य कला के बारे में बता। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकात बाद का निर्माण फिरोज शाह कोटला मैदान ताबे के ये नासरी मिनहाज शरिया जी, जिसमें बिहार और बंगाल का इतिहास होता है। तारीख ये फिरोज शाह वर्णी लिखता है, ये फिरोज शाह के बारे में। रहीला इब्न बतूता लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चिश्ती सिलसिले का प्रमुख सन मोइनुद्दीन चिश्ती और निजाम औलिया। चिश्ती होता है वहां का अजमेर का, औलिया। इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश खत्म करने के बाद हम ये भक्ति आंदोलन वाला करेंगे। धन्यवाद।